बीपीएससी पेपर लीक का पैसा अभ्यर्थियों को होगा वापस और देश में बनेगा नया कानून। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, ये बातें सुनने के बाद आपको अटपटा जरूर महसूस होती होगी, परंतु ये हकीकत है कि देश में एक नया कानून का निर्माण होगा जिसके तहत भ्रष्टाचार के रूप में उजागर किए गए पैसे और ईडी हो या फिर सीबीआई हो, उनके द्वारा जब्त किए गए सभी के सभी पैसे अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में पैसे दिए गए थे उनको वापस किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत आता है बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत पेपर लीक का मामला, जिसमें अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लेने की बात छनकर आई थी। अब वे सारे पैसे अभ्यर्थियों को वापस किए जाएंगे। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बंधु कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आइए एक ऑडियो आपको हम सुनाते हैं जो कि देश के महामहिम का ऑडियो है, और उस ऑडियो में वे भ्रष्टाचारियों द्वारा जब्त किए गए पैसों के बारे में क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। तो आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब्त किए गए पैसों को जिन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में दिए थे उनको वापस करने की बात कह रहे हैं। और ये बात है भारत के बंगाल राज्य के अंतर्गत भाजपा उम्मीदवार अमृता राय और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा ये बातें कही गई है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है तो उसके उपरांत ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसके आधार पर तमाम पैसे वापस किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2021-22 तक देश में ईडी द्वारा छापेमारी के उपरांत कुल काला धन के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। और जो भी पैसे जब्त किए गए हैं, वर्तमान प्रावधान के अनुसार वे सभी के सभी पैसे सरकारी खजाने में चले जाते हैं और उन पैसों से देश के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जैसे अस्पताल का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण इत्यादि होते हैं। परंतु अब ये सवाल उठता है कि क्या बिहार में भी भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक का मामला हुआ, पेपर लीक करने वाले पकड़े भी गए, वे अभी जेल में भी बंद है। जिन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में पैसे दिए थे उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। चारों तरफ हवा की तरह ये बातें फैल गई कि प्रति अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए प्रश्न पत्र रटाने के लिए लिए गए थे कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के रूप में जो पैसे लिए गए थे उन पैसों का क्या हुआ, आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ। आखिर किसके पास है वो पैसे, आखिर किनके घर गया वो पैसे, इस पर जांच क्यों नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होता है। और एक जांच पूरी होती नहीं और दूसरी जांच बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1 की प्रारंभ हो जाती है। कोई भी एक मुद्दे पर आंतरिक तरीके से 100% की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही अन्य बिंदुओं पर कदम बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सिर्फ ब सिर्फ हवा में ही फैलाकर छोड़ दिया जाता है। साथियों, आइए हम आपको बताते हैं
कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बंगाल के भाजपा सांसद उम्मीदवार श्रीमती अमृता राय के बीच जो बातें हुई उसका राज क्या है। तो हम आपको बताते हैं, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी से। इन बातों पर चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद विदेश में भी भारतीय लोकतंत्र पर खतरा होने की बात जोरों शोर से उठाया जाने लगा। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने यह बयान दिया है कि गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समयबद्ध तरीके से अपने पक्ष को रखने का मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उनके ऊपर जांच और सुनवाई की प्रक्रिया की जानी चाहिए। साथियों, हम आपको बता दें कि इन बयान पर भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर अमेरिका दखल अंदाजी मत करे। यही नहीं साथियों, इससे एक दिन पूर्व जर्मनी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा सवाल उठाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी चुनावी मुद्दा को दर्शाता है। चुनाव के वक्त किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र को सही नहीं दर्शाता है। साथियों, इन बिंदुओं पर भी भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने जर्मनी से कहा था कि वे अपनी ज्ञान अपने पास ही रखे, भारत के साथ साझा करने से बचे। साथियों, अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत में ऐसी मुहिम चल रही है जिसके अंतर्गत लोकतंत्र बिल्कुल चोटिल हो चली है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनता का शासन है जहां संपूर्ण अधिकार देश की जनता के पास है, वहीं इसका पूरा उपयोग किसी राजनैतिक दल द्वारा किया जाए और जो मन वो किया जाए? ये तो हैरत करने वाली बात सामने उभर कर आ रही है। साथियों, आप सभी के मन में ये बातें जगती होगी कि 1 लाख करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के रूप में जब्त किए गए आखिर वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके मद्देनजर हम आप सभी को बता दें कि ये जब्त किए गए पैसे सिर्फ व सिर्फ उन्हीं राज्यों के थे जो बिल्कुल गैर भाजपा शासित राज्य थे। आखिर भाजपा शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार हो रहे होंगे, वहां पर शिकंजे क्यों नहीं कसी जाती और वहां से भ्रष्टाचार के पैसे क्यों नहीं जब्त किए जाते? ये तो सवाल उठता है। सोचने की जरूरत है देश के साथ साथ बिहार के तमाम शिक्षकों को और सोचने की जरूरत है देश के साथ साथ बिहार के तमाम शिक्षाविदों को। क्या वास्तव में लोकतंत्र चोटिल हो चला है और देश बिल्कुल गुलाम बन चुका है? साथियों, देश के आम आवाम के पास इतनी सोच नहीं होती कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है और इसे चोटिल कैसे किया जा रहा। उन्हें अगर फ्री के अनाज दे दिए जाएं, वृद्धा पेंशन दे दिए जाएं और कुछ जातिगत बातें कर दिए जाएं, वे खुश हो जाते हैं। आखिर सोचेगा कौन? तो वो होंगे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और तमाम शिक्षाविद। शुरुआत करनी होगी हर किसी को अपने घर से, अपने प्रखंड से, अपने जिले से, अपने राज्य से, उसके बाद सबसे अंत में देश से। चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो, लोकतंत्र वास्तव में चोटिल हो चली है और सभी को चाहिए कि दिल्ली मॉडल के आधार पर लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद वहां की आम जनता सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं उनके रिहाई के लिए। इतना ही नहीं साथियों, वहां के विद्वान अधिवक्ता जो सभी के सभी एकजुट होकर जो कानून के ज्ञाता होते हैं, आखिर क्यों मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई की बात कर रहे हैं और सड़क पर उतरे हुए हैं? जरा देखिए कैसे वे सड़क पर उतरे हैं दिल्ली के तमाम अधिवक्ता। जैसे मैंने पहले भी कहा, देश के न्यायालयों पे हमारे को पूरा भरोसा है। कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट के जो भी निर्णय आएंगे, उन निर्णय के हिसाब से हमारी जो लीगल टीम है वो आगे का निर्णय लेगी। और हम लोग क्योंकि चुनी हुई सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी एक देश के बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, पॉपुलर नेता हैं। जिस तरीके से आज हमारी बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी है,
वो इसलिए बनी है कि अरविंद केजरीवाल जी कोई इंसान इंडिविजुअल नहीं है, वो एक सोच है, उनका एक विचार है जो देश की जनता को पसंद आ रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, दिल्ली के अधिवक्ता के बाद दिल्ली के तमाम डॉक्टर्स भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़क पर उतर चले हैं और वे सभी आम आवाम से अपील करते हैं कि हर किसी को घर से निकलकर सड़क पर आनी चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को न्याय दिलानी है और चोटिले लोकतंत्र को सुरक्षित बचानी है। जरा देखिए दिल्ली के डॉक्टर्स क्या कहते हैं। सारे लॉयर्स, सारे प्रोफेसर, सबको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हद हो गई है। दिल्ली सरकार जो अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, मेहनती गवर्नमेंट है, उसके काम को रोक रहे हैं, उनके शीर्ष नेताओं को अंदर डाल दिया। अभी तक हम सह रहे थे, लेकिन अब हमसे नहीं सहा जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि दिल्ली के सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इस सरकार का, इस पार्टी का समर्थन करना चाहिए, बिकॉज इनफ इज इनफ। मेरा नाम डॉक्टर रस्तोगी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और नॉर्मली मेरा सड़क में होने का कोई मतलब नहीं बनता, बट आज मैं अपने काम को छोड़ के यहाँ आई हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट रख सकूँ। साथियों, इन तमाम बिंदुओं को देखने के बाद इतना तो जरूर स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अभी अगर कोई शक्ति शिक्षकों पर राज कर रही है तो उनको शक्ति प्रदान करने वाला आखिर है कौन। साथियों, ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि जहां के पाठक विपक्ष की बात बिहार में नहीं सुनते, माननीय मुख्यमंत्री की बातें नहीं सुनते, माननीय राज्यपाल की बातों को नहीं सुनते, इसका मतलब है कि देश का उच्चतम पद उनको शक्तिमान जरूर बना रहा है। साथियों, वक्त आ चला है सोचने की, वक्त आ चला है कुछ न कुछ करने की, और वक्त आ चला है तानाशाह के अधिकारों को सीमित करने की, जिसमें अहम भूमिका होती है शिक्षकों की, जिनके द्वारा ही हर किसी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है। और आज सोचने की जरूरत है शिक्षकों को कि लोकतंत्र जहां चोटिल हो चला है, आखिर इसे बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए। साथियों, वीडियो के अंत में ये हम कहना चाहेंगे कि भारत का लोकतंत्र आंखें निहार कर ये बैठा है और इंतजार कर रहा है बेसब्री से कि देश के शिक्षक आए, देश के शिक्षक अभ्यर्थी आए, देश के शिक्षाविद आए, जो हमारे चोटिल जख्मों पर विचारणीय सोच से मरहम लगाए। साथियों, ये थे आज के अहम विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और देश के लोकतंत्र के संबंध में आप तमाम शिक्षाविदों का क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।